प्रश्न 1। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद। व्याख्या। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह देवनागरी लिपि में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। प्रश्न 2। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर शुक्र, वीनस। व्याख्या। शुक्र ग्रह को अपने घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न 3। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर बाबर और इब्राहिम लोदी। व्याख्या। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। प्रश्न 4। रक्त का pH मान कितना होता है? उत्तर 7.4 हल्का क्षारीय। व्याख्या। मानव रक्त का pH मान लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक pH मान होने के कारण यह प्रकृति में हल्का क्षारीय स्लाइटली अल्कलाइन होता है। प्रश्न 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी जजमेंट को मौलिक अधिकार माना गया है? उत्तर अनुच्छेद 21। व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। प्रश्न 6। इंसुलिन का स्राव सिक्रीशन मानव शरीर के किस अंग से होता है? उत्तर अग्न्याशय, पैनक्रियस। व्याख्या। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। प्रश्न 7। प्रसिद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर केरल। व्याख्या। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य केरल के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों में स्थित है। यह मुख्य रूप से हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 8। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर एस्कॉर्बिक एसिड। व्याख्या। विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। खट्टे फल इसके मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न 9। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर महात्मा गांधी। व्याख्या। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है जिसे उन्होंने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था। इसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन का वर्णन है। प्रश्न 10। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? उत्तर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्याख्या। रैम एक अस्थिर वॉलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर चलते समय सक्रिय डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करता है। प्रश्न 11। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है? उत्तर केरल। व्याख्या। कथकली केरल का एक अत्यंत प्रभावशाली शास्त्रीय नृत्य नाटक है जिसमें कलाकार भारी मेकअप, सुंदर वेशभूषा और चेहरे के हावभाव मूक अभिनय के जरिए पौराणिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 12। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर सर आइजक न्यूटन। व्याख्या। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न 13। भारत के किस राज्य में लोसर त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? उत्तर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो नए साल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। भारत में ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लोकप्रिय है। प्रश्न 14। एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी होती हैं? उत्तर प्रोपेन और ब्यूटेन। व्याख्या। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि लीक होने पर पता चल सके। प्रश्न 15। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न्ड राइनोसरस। व्याख्या। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। प्रश्न 16।
किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है? उत्तर अफ्रीका। व्याख्या, पुराने समय में इस महाद्वीप के आंतरिक भागों के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी थी और शिक्षा व विकास की कमी के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता था। प्रश्न 17, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर वजन बढ़ जाता है। व्याख्या, जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। इस ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। प्रश्न 18, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? उत्तर 5 जून। व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। प्रश्न 19, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर श्री गुप्त। व्याख्या, गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 240 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा की गई थी। हालांकि इस वंश का पहला प्रतापी और स्वतंत्र राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रश्न 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? उत्तर यकृत, लिवर। व्याख्या, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त, बाइल का निर्माण करता है और चयापचय, मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न 21, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर सतलुज नदी। व्याख्या, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर स्थित है। ये भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों, ग्रेविटी डैम्स में से एक है। प्रश्न 22, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण, मिरर का उपयोग किया जाता है? उत्तर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। व्याख्या, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, आसानी से दिखाई दे जाता है। प्रश्न 23, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। व्याख्या, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उनकी ये पुस्तक अर्थशास्त्र नाम की होने के बावजूद मुख्य रूप से राजनीति, राज्यकला और सैन्य रणनीति पर आधारित है। प्रश्न 24, कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा से कोशिकाएं कार्य करती हैं। प्रश्न 25, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? उत्तर समताप मंडल, स्ट्राटोस्फियर। व्याख्या, ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी से लगभग 15-30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है। प्रश्न 26, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1 जनवरी 1949। व्याख्या, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। आज़ादी के बाद 1949 में इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर इसे भारत सरकार के स्वामित्व में लाया गया। प्रश्न 27, चेचक, स्मॉल पॉक्स, केटीके की खोज किसने की थी? उत्तर एडवर्ड जेनर। व्याख्या, एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक केटीके का आविष्कार किया था। उन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। प्रश्न 28, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? उत्तर जयदेव। व्याख्या, जयदेव 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे और वे बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। प्रश्न 29, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर ग्राफाइट। व्याख्या, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप, एलोट्रोप है। यह अधातु होने के बावजूद विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है तथा बहुत मुलायम और चिकना होने के कारण पेंसिल में उपयोग होता है। प्रश्न 30, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर 6 वर्ष। व्याख्या, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। व्याख्या,
लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनके बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। प्रश्न 32। शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO_2। व्याख्या जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक उच्च दाब और कम तापमान पर जमाया जाता है तो ये सीधे ठोस रूप में बदल जाती है। बिना पिघले सीधे गैस बनने के कारण इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। प्रश्न 33। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर केरल। व्याख्या मोहिनीअट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये केरल में जन्मा एक एकल महिला नृत्य है जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं पर आधारित है। प्रश्न 34। गुरुत्वाकर्षण त्वरण ऑफ जी फॉल का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? उत्तर 9.8 टेक्स्ट वर्ग। व्याख्या पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले खिंचाव के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे जी कहते हैं। इसका औसत मान सतह पर 9.8 टेक्स्ट वर्ग होता है और ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। प्रश्न 35। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधीजी ने किस घटना के बाद वापस ले लिया था? उत्तर चौरी चौरा कांड 1922। व्याख्या फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा से दुखी होकर गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया था। प्रश्न 36। ध्वनि तरंगें साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगें होती हैं? उत्तर अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। व्याख्या ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निर्वात वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। इनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। प्रश्न 37। भाप इंजन स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर जेम्स वाट। व्याख्या स्कॉटलैंड के आविष्कारक जेम्स वाट ने न्यूकोमेन के पुराने भाप इंजन के डिजाइन में बड़ा सुधार करके 1776 में एक व्यावहारिक और शक्तिशाली भाप इंजन बनाया जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। प्रश्न 38। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश। व्याख्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने बाघों और बारहसिंघा दलदली हिरण के सफल संरक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न 39। पानी का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? उत्तर 4 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी। व्याख्या पानी का व्यवहार अजीब होता है। 0 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से 4 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी पर इसका घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। प्रश्न 40। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। व्याख्या मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में कर दी थी, जिसके बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न 41। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड ऑफ N_2O। व्याख्या नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हल्की बेहोशी और हंसी जैसी भावना पैदा होती है। इसका उपयोग चिकित्सा और दंत चिकित्सा में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। प्रश्न 42। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर द हेग नीदरलैंड्स द हेग नेदरलैंड्स। व्याख्या ये संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्य न्यायिक अंग है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से केवल यही एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। प्रश्न 43। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 3 हड्डियां एक कान में बटा कुल 6 हड्डियां। व्याख्या मनुष्य के प्रत्येक मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं माइनस मेलियस मैलियस इनकस इनकस और स्टेप्स स्टेप्स। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। प्रश्न 44। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? उत्तर प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्याख्या जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के महीन कणों और गैसों द्वारा कम तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ वाला नीला प्रकाश सबसे ज्यादा चारों ओर बिखेर स्कैटर दिया जाता है। प्रश्न 45। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या वर्ष 1939 में
कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक वामपंथी गुट के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न 46। पौधों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, किस ऊतक द्वारा होता है? उत्तर जाइलम, जाइलम। व्याख्या: जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा सोखे गए पानी और खनिजों को पौधे के तनों और पत्तियों तक पहुंचाता है। भोजन के परिवहन का काम फ्लोएम ऊतक करता है। प्रश्न 47। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर नील नदी, नाइल रिवर। व्याख्या: नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। ये विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। ध्यान दें, पानी के बहाव और आयतन के मामले में अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 48। सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उत्तर ब्यूटेन, ब्यूटान। व्याख्या: ब्यूटेन ऑफ C_4H_10 बाइल एक अत्यधिक ज्वलनशील और आसानी से द्रवित लिक्विफाइड होने वाली गैस है। कम दबाव पर इसे तरल रूप में लाइटर के अंदर आसानी से भरा जा सकता है। प्रश्न 49। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या: लोकमान्य तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गरम दल के प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। प्रश्न 50। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? उत्तर घेंघा रोग, गॉइटर। व्याख्या: आयोडीन हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी होने पर थायराइड ग्रंथि हार्मोन बनाने के प्रयास में असामान्य रूप से सूज जाती है, जिसे घेंघा या गलगंड रोग कहते हैं।